हे एवरीवन, आपका स्वागत है आज की वीडियो में। आज की वीडियो में हम बुल एंड बियर बटरफ्लाई के बारे में सीखने वाले हैं। और आज की जो वीडियो है उसके अंदर यहाँ पे हम एक नई एडजस्टमेंट जो है स्ट्रैटेजी की वो डिस्कस करने वाले हैं। इस स्ट्रैटेजी के ऊपर हमने पहले भी वीडियो बनाया हुआ है, लेकिन जो आज हम एडजस्टमेंट यहाँ पे सीखने वाले हैं वो यूट्यूब पे अभी तक हमने अपलोड नहीं की थी, तो उस एडजस्टमेंट को हम यहाँ पे आज अपलोड करने वाले हैं। यहाँ पे सब कुछ हम डिटेल में सीखेंगे, कैसे स्ट्रैटेजी को यहाँ पे बिल्ड करना है और कैसे उसकी यहाँ पे एडजस्टमेंट वगैरह करनी है। वो सारी चीज़ें हमको यहाँ पे हम डिटेल में सीखने वाले हैं। और यहाँ पे हम ये भी सीखने वाले हैं कि मार्केट अगर हमारे डायरेक्शन में जाता है तो हमें अपने प्रॉफिट को किस तरह से यहाँ पे लॉक करना है, ये भी हम सीखेंगे। और अगर मार्केट हमारे अगेंस्ट में चले जाता है तो यहाँ पे हमारा जो लॉस है उसको किस तरह से यहाँ पे मिनिमाइज़ करने वाले हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम सेम वीक के अंदर ही एक यहाँ पे बुलिश पोजीशन बनाने वाले हैं और एक सेम वीक के अंदर ही यहाँ पे हम एक बियरिश पोजीशन बनाने वाले हैं। बहुत कुछ आपको यहाँ पे सीखने को मिलने वाला है, वीडियो में बनी रहना, ठीक है। अब मैं आपको सारी चीज़ें जो है यहाँ पे समझाना स्टार्ट करता हूँ। अब देखिए, यहाँ से हम अपना रीसेंट वाला वीक जो है वही यहाँ पे बैक टेस्ट करने वाले हैं। निफ्टी के अंदर हम यहाँ पे बैक टेस्ट करने वाले हैं। ये हमारा 19 अप्रैल वाला वीक है जो हमारा रीसेंट वाला वीक था। और यहाँ पे मार्केट यहाँ कहीं ओपन हुआ था और मार्केट ने काफ़ी एक वन डायरेक्शन में यहाँ पे मैं अप मूव दिया हुआ है। काफ़ी बड़ी हमें यहाँ पे एक रैली देखने को मिली। देखो, मार्केट यहाँ पे ऊपर गया, थोड़ा सा यहाँ पे हमें एक पॉज देखने को मिला। उसके बाद मार्केट यहाँ कहीं यहाँ पे हमें एक्सपायर होता हुआ देखने को मिला है। अगर मैं आपको दिखाऊँ कितने परसेंट का मूवमेंट है, तो अगर हम यहाँ से देखते हैं, अगर मैं यहाँ पे बॉटम से टॉप पे यहाँ पे लगाता हूँ तो करीब करीब अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है कि 4% के आसपास का यहाँ पे मार्केट ने एक वीक के अंदर यहाँ पे हमारा यहाँ पे मोमेंटम दिया हुआ है। तो इस स्ट्रैटेजी के अंदर यहाँ पे हम सेम वीक के अंदर, इसी वीक के अंदर यहाँ पे एक बुलिश पोजीशन भी बनाएंगे और एक बियरिश पोजीशन भी बना के हम देखने वाले हैं कि अगर मार्केट हमारी डायरेक्शन के अगेंस्ट में जाए, मान लो यहाँ पे हमने एक बियरिश पोजीशन बनाई होती तो उसको हम किस तरह से यहाँ पे टैकल करने वाले थे, और अगर हमारी डायरेक्शन में मार्केट जाता है तो कैसे हमें अपने प्रॉफिट को लॉक करना है। तो ये काफ़ी टफ वीक हो जाता है, 4% के आसपास का मोमेंटम काफ़ी बड़ा हो जाता है, ठीक है। इसको कैसे टैकल करना है वो सारी चीज़ों को हम यहाँ पे समझना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से हमने 19 अप्रैल वाला वीक यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया। टाइमिंग जो है 10 बजे के आसपास होने वाली है। स्ट्रैटेजी जो है हमारी यहाँ पे हम निफ्टी के अंदर डिप्लॉय करने वाले हैं और 25 यहाँ पे हम अप्रैल वाली हमारी रिसेंट की एक्सपायरी है। सबसे पहले हम अपनी एक बुलिश पोजीशन बनाएंगे ताकि हम यहाँ पे समझ पाएँ कि अगर मार्केट हमारी डायरेक्शन में जाता है तो किस तरह से हम उसको यहाँ पे लॉक कर सकते हैं, उसके प्रॉफिट को लॉक कर सकते हैं। और जो मैं एडजस्टमेंट आज बताने वाला हूँ वो काफ़ी इफेक्टिव एडजस्टमेंट है, तो वीडियो को बिल्कुल पूरा देखना। और ये जो स्ट्रैटेजी है ज़्यादातर सभी वीक के अंदर बहुत अच्छे से वर्क करता है। आप इसका खुद से भी यहाँ पे बैक टेस्ट करके देख सकते हैं, तो आपको काफ़ी अच्छे इसके रिजल्ट यहाँ पे देखने को मिलने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम कॉल साइड में आते हैं। सबसे पहले हम एक बुलिश पोजीशन को यहाँ पे बनाने वाले हैं। सबसे पहले हमें अपने एट द मनी को यहाँ पे फाइंड करना है। यहाँ पे अगर हम आप देखते हैं आपका स्पॉट का प्राइस कहाँ चल रहा है, 21,869 रुपये के आसपास का आपका स्पॉट का प्राइस चल रहा है। तो हमारा एट द मनी क्या हो गया, 21,850, ये हमारा एट द मनी हो गया। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अपने एट द मनी से 200 पॉइंट्स छोड़ के, ठीक है, जो उससे नेक्स्ट स्ट्राइक होगा उसको हम यहाँ पे एक लोट के अंदर यहाँ पे हम बाय करने वाले हैं, ठीक है। और जो हमने बाय किया हुआ है, देखो ये हमारा फर्स्ट लेग है, ठीक है। इससे भी हम यहाँ पे क्या करेंगे, 200 पॉइंट्स का गैप देंगे यहाँ पे, और इससे नेक्स्ट स्ट्राइक जो होगी उसको यहाँ पे हम सेल करेंगे 2 लोट के अंदर। तो अभी हमारी पोजीशन जो है हमें कुछ इस तरह से यहाँ पे देखने को मिल रही है, ठीक है। अभी अगर आप यहाँ पे देखेंगे, ये हमारा फर्स्ट लेग है और ये हमारा है सेकेंड लेग, ठीक है। और अब हम क्या करने वाले हैं, जो हमारा सेकंड लेग है इससे भी यहाँ पे 200 पॉइंट छोड़ के जो उससे नेक्स्ट स्ट्राइक है उसको यहाँ पे हम एक लोट के अंदर बाय करने वाले हैं। तो हमारी स्ट्रैटेजी जो है कुछ इस तरह से यहाँ पे हमें देखने को मिल जाएगी। अब स्ट्रैटेजी के अंदर आप यहाँ पे देखेंगे, देखो यहाँ पे हमने एक लोट के अंदर बाय किया हुआ है, 2 लोट के अंदर हमने यहाँ पे सेल किया हुआ है और उसके बाद यहाँ पे हमने एक हेज बाय किया हुआ है। तो यहाँ पे हमारा 50,000 के आसपास का मार्जिन लग रहा है। ये हमारा मैक्स प्रॉफिट है 10,000 के आसपास का, ठीक है। और अगर आप मैक्स लॉस देखेंगे काफ़ी कम आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो हमें आरआर रेशो इस स्ट्रैटेजी के अंदर काफ़ी अच्छा यहाँ पे देखने को मिल जाता है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी काफ़ी कम आपको देखने को मिलेगी, लेकिन यहाँ पे प्रोबेबिलिटी की इतनी ज़्यादा यहाँ पे इंपॉर्टेंस नहीं होने वाली है। और जब हम एडजस्टमेंट वगैरह करेंगे तो यहाँ पे ये भी आपको इंक्रीज होता हुआ देखने को मिल जाएगा, ठीक है। आपको क्या करना है, यहाँ से हम इसको 2-2 घंटे करके आगे बढ़ाएंगे और एडजस्टमेंट हम इसकी कब करेंगे, देखो यहाँ पे जब हमारा 1% के आसपास का हमें यहाँ पे लॉस दिखेगा तब हम अपने एडजस्टमेंट को यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं। एडजस्टमेंट कैसे करनी है वो भी मैं आपको यहाँ पे बता दूंगा। और आज की जो एडजस्टमेंट है वो काफ़ी इफेक्टिव होने वाली है, तो आपको बहुत कुछ यहाँ पे नया सीखने को भी यहाँ पे मिलने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे हम 2-2 घंटे करके इसको यहाँ पे आगे बढ़ाते हैं। अभी आप देखेंगे यहाँ पे 250 के आसपास का हमारा यहाँ पे प्रॉफिट चल रहा है। थोड़ा सा इसको हम यहाँ पे और आगे बढ़ाते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, हमारा 2.6% के आसपास का हमें यहाँ पे प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। और हमारा जो फर्स्ट लेग था,
ठीक है, जो हमने OTM के अंदर यहाँ पे बाई किया हुआ था, ये वाला जो लेग था हमने OTM के अंदर बाई किया था। अब ये वाला लेग जो है हमारा यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ITM में आ चुका है। ठीक है, तो जैसे ही हमारा कोई भी लेग ITM में आएगा तब हम अब क्या करेंगे, ये जो हमारे आपको यहाँ पे लोस देखने को मिल रहा है दोनों साइड में, यहाँ पे जो आपको लोस देखने को मिल रहा है, इसको यहाँ पे हम ज़ीरो करने की कोशिश करेंगे या फिर मिनिमाइज़ करने की इसको यहाँ पे हम कोशिश करने वाले हैं। तो सबसे पहले क्या काम करना है, देखो यहाँ पे हमने क्या किया हुआ है, हमारे पास यहाँ पे टोटल 3 लेग है। ये हमारा फर्स्ट लेग है, ठीक है, ये हमारे पास सेकेंड लेग है और ये हमारे पास है थर्ड लेग। तो हम क्या करने वाले, सबसे पहले अपने थर्ड लेग को हम अंदर की तरफ लेके आएंगे। ठीक है, 100 से 150 पॉइंट हम यहाँ पे अंदर की तरफ इसको लेके आने वाले। तो यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे हम 22,450 बाय यहाँ पे कर रहे हैं और इसको यहाँ पे हम एग्जिट कर देते हैं। इससे क्या होगा, आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे जो हमारा कॉल साइड का यहाँ पे जो लोस था वो आपको यहाँ पे ज़ीरो होता हुआ यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। अब मार्केट अगर आगे की तरफ जाता है और मार्केट इधर कहीं यहाँ पे भी एक्सपायर हो जाता है तो यहाँ पे अभी के अकॉर्डिंग हमारा यहाँ पे लॉस नहीं हो सकता है। ठीक है, और यहाँ पे जो हमारा लेग यहाँ पे ITM में आ चुका है, जो हमारा फर्स्ट लेग था वो यहाँ पे ITM में आ चुका है, इसको यहाँ पे हम बुक करेंगे और इसको वापस से जो भी हमारा एट द मनी होगा उसको यहाँ पे हम बाय कर लेंगे। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे आपको यहाँ पे जो हमारा लॉस है वो भी आपको यहाँ पे रिड्यूस होता हुआ देखने को मिलेगा। ठीक है, और यहाँ पे जो आपको पुट साइड में आपको यहाँ पे जो लॉस देखने को मिल रहा है वो कैसे रिड्यूस होगा वही मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। जैसे ही जो हमने एट द मनी पे अब यहाँ पे बाई किया हुआ है, जैसे ये लेग हमारा ITM के अंदर जाएगा तो हम क्या करेंगे, ITM वाले लेग को एग्जिट करेंगे और वापस से हम क्या करेंगे, एट द मनी को यहाँ पे बाय कर लेंगे, जो भी हमारा नया एट द मनी यहाँ पे चल रहा होगा। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पे थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पे अगर आप देखेंगे, देखो 1239 रुपये के आसपास का प्रॉफिट चल रहा है, 2.3% के आसपास का हमारा यहाँ पे प्रॉफिट चल रहा है। थोड़ा सा इसको यहाँ पे हम और आगे बढ़ाते हैं, 2.5% के आसपास का हमें यहाँ पे प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे हमारा जो हमने एट द मनी में बाई किया हुआ था फर्स्ट लेग वो ITM में आ चुका है, तो इसको हम यहाँ पे वापस से बुक करेंगे। ठीक है, और इसको यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे एट द मनी पे इसको यहाँ पे हम बाय कर लेंगे। अब देखिए हमारी पोजीशन ना हमें कुछ इस तरह से यहाँ पे देखने को मिल रही है। ठीक है, और अगर आप अभी देखोगे यहाँ पे तो हमारा लॉस जो है यहाँ पे हमें ज़ीरो देखने को मिल रहा है, हमारा जो प्रॉफिट है इसको यहाँ पे हमने लगभग यहाँ पे लॉक कर लिया है। अब देखिए मार्केट अगर यहाँ कहीं एक्सपायर होता है तो यहाँ पे हमारा काफ़ी अच्छा प्रॉफिट हमें देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर आपको लगता है कि मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक है, आपको लगता है कि मार्केट और ऊपर की तरफ जाने वाला है, तो आप इसको थोड़ा सा यहाँ पे चेंज भी कर सकते हैं। आपने यहाँ पे जो थर्ड लेग जो है, ठीक है, यहाँ पे जो आपने 22,450 का यहाँ पे बाई किया हुआ है, इसको आप बुक करके थोड़ा सा और अंदर की तरफ आप यहाँ पे इसको बाय कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप अब इसको यहाँ पे बाय कर लेंगे तो आपकी पोजीशन जो है आपको कुछ इस तरह से यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। अब मार्केट कहीं पे भी जाए आपको यहाँ पे लॉस नहीं हो सकता है। तो इस तरह से आप स्ट्रैटेजी का यहाँ पे प्रॉफिट जो है उसको यहाँ पे लॉक कर सकते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ कि मार्केट अगर आपके अगेंस्ट में चले जाता है तब हम स्ट्रैटेजी को किस तरह से यहाँ पे एडजस्ट करने वाले हैं, और आज की जो एडजस्टमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो आपको अच्छे से यहाँ पे एडजस्टमेंट को यहाँ पे समझना पड़ेगा। अब देखिए हम इस वीक के अंदर, इस वाले वीक के अंदर हम एक अपनी बियरिश पोजीशन बनाने वाले हैं। 4% के आसपास का हमें यहाँ पे ऊपर की तरफ मूवमेंट देखने को मिला है, इसके अंदर हम एक बियरिश पोजीशन बनाने वाले हैं। तो यहाँ से हम वापस से 19 अप्रैल में आ जाते हैं, 10 बजे के आसपास की टाइमिंग है, और निफ्टी के अंदर अपनी स्ट्रैटेजी बना रहे हैं। क्योंकि हम एक बियरिश पोजीशन बना रहे हैं तो यहाँ पे हम पुट साइड के अंदर यहाँ पे आ जाते हैं। और अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो देखो हमारा एट द मनी कितना चल रहा है, 21,850 रुपये के आसपास का हमारा एट द मनी है। तो जैसे हमने कॉल साइड के अंदर जब हम अपनी बुलिश पोजीशन बना रहे थे, इस तरह से ही हम अपनी स्ट्रैटेजी को यहाँ पे बनाने वाले हैं। अब यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, 21,850 हमारा एट द मनी है, इससे हम यहाँ पे 200 पॉइंट्स का गैप देंगे, और जो भी उससे नेक्स्ट आएगा उसको यहाँ पे हम एक लोट में बाय करने वाले हैं। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट लेग हो गया 21,600। अब इससे हम 200 पॉइंट्स का गैप देंगे, और जो भी नेक्स्ट स्ट्राइक होगा उसको यहाँ पे हम सेल करने वाले हैं 2 लोट के अंदर। तो अभी अगर आप देखेंगे तो आपकी पोजीशन जो है कुछ इस तरह से आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है। ये हमारा सेकंड यहाँ पे लेग है जिसको हमने 21,350 पे यहाँ पे सेल किया हुआ है। ठीक है, इससे इसी तरह से हम यहाँ पे 200 पॉइंट्स का और गैप यहाँ पे हम देने वाले हैं, और जो भी उससे नेक्स्ट स्ट्राइक होगा उसको यहाँ पे हम एक लोट में बाय कर लेंगे। तो हमारी पोजीशन जो है अभी कुछ इस तरह से यहाँ पे हमें देखने को मिल रही है। और अगर अब मार्केट यहाँ पे नीचे की तरफ गिरता है तो यहाँ पे हमें प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। मार्जिन अगर आप देखेंगे तो 50,000 के आसपास का हमारा यहाँ पे मार्जिन लग रहा है, और ये हमारा मैक्स प्रॉफिट है, ये हमारा मैक्स लॉस है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी आपको काफ़ी कम देखने को मिल रही होगी, लेकिन जब हम एडजस्टमेंट करेंगे तो आपको ये भी इंक्रीज़ होते हुए देखने को मिल जाएगी। तो एडजस्टमेंट कब करना था, जब हमारा लॉस जो है 1% के आसपास का हो जाएगा। यहाँ पे आपको 1% के आसपास का लॉस यहाँ पे देखने को मिलेगा, तब हम अपने एडजस्टमेंट को यहाँ पे करना स्टार्ट कर देंगे। तो यहाँ से मैं 30 मिनट करके आगे बढ़ा रहा हूँ।
अभी आप देखेंगे 10 रुपये के आसपास का हमारा यहाँ पे प्रॉफिट चल रहा है। धीरे धीरे हम यहाँ पे आगे बढ़ेंगे, 20 रुपये के आसपास का हमारा यहाँ पे प्रॉफिट चल रहा है। अब देखिए यहाँ पे 0.2% के आसपास का हमें यहाँ पे लॉस देखने को मिल रहा है, इसलिए हम थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। 0.4% के आसपास का हमारा यहाँ पे हमें लॉस देखने को मिल रहा है, थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। अब देखिए यहाँ पे अभी भी हमें 0.4% के आसपास का लॉस देखने को मिल रहा है, ठीक है। थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। अब देखिए यहाँ पे 0.7% के आसपास का हमें यहाँ पे लॉस देखने को मिल रहा है, 355 रुपये के आसपास का हमारा यहाँ पे लॉस चल रहा है, ठीक है। तो थोड़ा सा इसको यहाँ पे हम और आगे बढ़ाते हैं। अब देखिए 1.1% के आसपास का हमें यहाँ पे लॉस देखने को मिल चुका है। तो इस कंडीशन के अंदर हमें अपने एडजस्टमेंट को यहाँ पे स्टार्ट करना है। तो देखो यहाँ पे हमने एक बियर बटरफ्लाई बनाई थी, अब इसको हम कन्वर्ट करेंगे स्ट्रेंगल के अंदर। स्ट्रेंगल के अंदर कैसे कन्वर्ट करना है वो थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ। देखो यहाँ पे हमारा थोड़ा सा एडिशनल मार्जिन की भी यहाँ पे हमें रिक्वायरमेंट है। तो सबसे पहले जो भी आपके बाइंग वाले लेग है इनको यहाँ पे आप एग्जिट कर दीजिए। जो हमारा फर्स्ट लेग है और यहाँ पे जो हमारा थर्ड लेग है, देखिए ये हमारा फर्स्ट लेग था और ये हमारा थर्ड लेग था, ये हमारा सेकंड लेग था। तो यहाँ पे सेलिंग वाली पोजीशन को हमें यहाँ पे एग्जिट नहीं करना है, बाकी की जितनी पोजीशन है उनको यहाँ पे हम एग्जिट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं अपने फर्स्ट लेग और थर्ड लेग को यहाँ पे एग्जिट कर देता हूँ। अब देखिए इन दोनों को हमने यहाँ पे एग्जिट कर दिया। अभी हमारी पोजीशन जो है हमें कुछ इस तरह से यहाँ पे देखने को मिल रही है। अब हमारे पास एक लेग बचा हुआ है जो हमने 21,350 पे यहाँ पे सेल किया हुआ है 2 लोट के अंदर, और इसका प्रीमियम कितने का चल रहा है, यहाँ पे 25 रुपये के आसपास का हमें यहाँ पे प्रीमियम इसका यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और हमने पुट साइड के अंदर अपनी पोजीशन को बनाया हुआ है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको स्ट्रेंगल में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, 25 रुपये के आसपास का एक यहाँ पे हम कॉल भी यहाँ पे सेल करने वाले हैं 2 लोट के अंदर, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ पे क्या करता हूँ, कॉल साइड में आता हूँ और 25 रुपये के आसपास का यहाँ पे हम एक 2 लोट के अंदर यहाँ पे अपना कॉल भी यहाँ पे सेल कर देते हैं। तो इससे क्या हुआ, हमारी पोजीशन जो है कन्वर्ट हो चुकी है स्ट्रेंगल के अंदर। अब देखिए यहाँ पे आपको रेंज भी काफ़ी बड़ी देखने को मिल रही है। अगर आप देखते हैं यहाँ पे देखो पुट साइड के अंदर 3.8% के आसपास की रेंज आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है, और कॉल साइड के अंदर यहाँ पे 2% के आसपास की रेंज आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है। अभी आप मैक्स प्रॉफिट देखेंगे 1.7% के आसपास का आपको मैक्स प्रॉफिट दिखा रहा है, लेकिन जब हम एडजस्टमेंट करेंगे तो हमारा ये मैक्स प्रॉफिट भी यहाँ पे इंक्रीज़ होने वाला है। और अगर आप अपनी प्रोबेबिलिटी देखते हो तो देखो अब यहाँ पे हमें 81% के आसपास की प्रोबेबिलिटी हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है, ठीक है। हमें अगर आपके पास यहाँ पे मार्जिन का थोड़ा सा इशू है तो आप इसको यहाँ पे हेज भी कर सकते हो। यहाँ पे आप 4 या 5 रुपये के आसपास का प्रीमियम भी यहाँ पे 2 लोट के अंदर इस तरह से यहाँ पे आप बाय कर सकते हैं। उससे क्या होगा, आपका जो यहाँ पे मार्जिन का जो यहाँ पे बेनिफिट है आपको यहाँ पे वो देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको यहाँ पे मार्जिन का बेनिफिट भी देखने को मिल सकता है, ठीक है। मैं अभी यहाँ पे जो हमारे हेजेस हैं उनको यहाँ पे मैं बाय नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब हम इसके एडजस्टमेंट कब करने वाले हैं वो थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। देखो यहाँ पे हमने 25 रुपये के आसपास का एक यहाँ पे पुट सेल किया हुआ है और एक कॉल सेल किया हुआ है। तो जब भी हमारा कोई भी प्रीमियम दूसरे प्रीमियम से डबल हो जाएगा या फिर हाफ हो जाएगा तब हम एडजस्टमेंट करने वाले हैं। फॉर एग्जांपल मान लो यहाँ पे हमने 25 रुपये के आसपास का एक पुट सेल किया हुआ है और 25 रुपये के आसपास का हमने यहाँ पे कॉल सेल किया हुआ है। तो जो हमने कॉल सेल किया है वो यहाँ पे 10 रुपये के आसपास का हो जाए, और जो हमने यहाँ पे पुट सेल किया है वो यहाँ पे हमारा 21 रुपये के आसपास का हो जाए। तो यहाँ पे क्या हुआ, हमारा जो पुट है वो कॉल से डबल हो चुका है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारा जो कॉल है इसको यहाँ पे हम एग्जिट करेंगे, इसका यहाँ पे प्रॉफिट चल रहा होगा इसको हम यहाँ पे एग्जिट करेंगे, और 21 रुपये के आसपास का हम यहाँ पे कॉल सेल कर देंगे। ये हम तब तक करेंगे जब तक हमारा ब्रेक इवन जो है वो 1% के आसपास का यहाँ पे नहीं बचेगा। अगर ब्रेक इवन 1% के आसपास का बचेगा तो जब हम अपनी एडजस्टमेंट जो है उसको यहाँ पे रोक देंगे, उससे ज़्यादा फिर हम अपनी एडजस्टमेंट यहाँ पे नहीं करने वाले, क्योंकि उस टाइम पे क्या होगा, हमारी रेंज काफ़ी छोटी हमें यहाँ पे देखने को मिल रही होगी। तो अब यहाँ पे हम 2-2 घंटे करके आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमारा 0.5% के आसपास का हमें यहाँ पे प्रॉफिट देखने को मिल रहा है, और हमारा जो पुट का प्राइस है वो यहाँ पे आप देखेंगे 7 रुपये के आसपास का हो चुका है, और हमारा जो कॉल चल रहा है वो यहाँ पे 20 रुपये के आसपास का चल रहा है, यानी कि हमारा पुट जो है वो हाफ हो चुका है। तो इसको हम यहाँ पे बुक करेंगे, और 20 रुपये के आसपास का हम यहाँ पे अपना एक पुट जो है उसको यहाँ पे हम सेल कर देते हैं 2 लोट के अंदर। तो आप देखेंगे हमारा जो मैक्स प्रॉफिट है वो यहाँ पे 2.1% के आसपास का हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ठीक है। थोड़ा सा हम इसको यहाँ पे और आगे बढ़ाते हैं, ठीक है, और हमारा 0.5% के आसपास का यहाँ पे प्रॉफिट भी हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अगर अब आप यहाँ पे देखते हैं तो हमारा अभी भी 0.5% के आसपास का प्रॉफिट चल रहा है, लेकिन अभी कोई भी प्रीमियम जो है वो यहाँ पे ना तो हाफ हुआ है, डबल होता हुआ हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। थोड़ा सा इसको हम यहाँ पे और आगे बढ़ाते हैं। अब देखें यहाँ पे 0.6% के आसपास का हमें यहाँ पे प्रॉफिट देखने को मिल रहा है, और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो करीब करीब 14 रुपये के आसपास का हमें प्रीमियम देखने को मिल रहा है पुट साइड के अंदर, और हमारा जो कॉल का प्रीमियम वो 27 रुपये के आसपास का हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। थोड़ा सा इसको हम यहाँ पे और आगे बढ़ाते हैं। अब देखिए यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो देखो यहाँ पे हमारा पुट का प्रीमियम जो है वो 6.5 रुपये के आसपास का हो चुका है, और जो हमारा कॉल का प्रीमियम वो 35 रुपये के आसपास का हो चुका है। तो पुट का जो प्रीमियम है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो चुका है, हाफ से भी ज़्यादा कम हो चुका है। तो इसको यहाँ पे हम बुक करेंगे, और 35 रुपये के आसपास का जो प्रीमियम होगा पुट साइड के अंदर उसको यहाँ पे हम
सेल कर देंगे 2 लोट के अंदर। अगर आप अभी यहाँ पे देखेंगे आपका मैक्स प्रॉफिट काफ़ी इंक्रीज हो चुका है, लेकिन अगर आप अपना ब्रेक इवन देखेंगे तो आपका ब्रेक इवन जो है यहाँ पे 1.5% के आसपास का आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है यहाँ पे हमारा जो है पुट साइड के अंदर, और 1.1% के आसपास का हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है कॉल साइड के अंदर। अब इसके बाद हम यहाँ पे एडजस्टमेंट नहीं करने वाले हैं क्योंकि रेंज जो है हमारी काफ़ी कम हो चुकी है। ठीक है, जो भी प्रॉफिट हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा उसको यहाँ पे हम बुक यहाँ पे हम करने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि अगर गैप अप गैप डाउन होता है, बहुत ज़्यादा रेयर केसेस में हमें यहाँ पे 1% से ज़्यादा का गैप अप गैप डाउन देखने को मिल रहा होता है, तो इसलिए हम 1% के आसपास का यहाँ पे प्रोटेक्शन यहाँ पे लेके हम चलने वाले हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा हम इसको यहाँ पे और आगे बढ़ाते हैं, 30 मिनट से हम यहाँ पे आगे बढ़ाते हैं। अब देखिए यहाँ पे 0.6% के आसपास का हमारा यहाँ पे प्रॉफिट चल रहा है, और प्रीमियम्स के अंदर अभी कोई ज़्यादा हमें डिफरेंस देखने को नहीं मिल रहा है। ठीक है, अब देखेंगे यहाँ पे 0.8% के आसपास का हमारा यहाँ पे प्रॉफिट चल रहा है। प्रीमियम्स के अंदर अभी भी कोई इतना ज़्यादा डिफरेंस हमें यहाँ पे देखने को नहीं मिलने वाला है। ठीक है, अभी अगर आप देखेंगे यहाँ पे 2330 रुपये के आसपास का हमारा यहाँ पे प्रॉफिट चल रहा है। प्रीमियम्स के अंदर अभी भी कोई इतना ज़्यादा डिफरेंस हमें यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा है। अब आप देखेंगे यहाँ पे 1% के आसपास का हमारा यहाँ पे प्रॉफिट चल रहा है। अभी अगर आप देखेंगे 1% के आसपास का हमें यहाँ पे प्रॉफिट देखने को मिल चुका है, तो आप ऐसी सिचुएशन में इसको बुक करके यहाँ पे जा सकते हैं। हम थोड़ा सा इसको यहाँ पे और आगे बढ़ाते हैं। आप देखिए यहाँ पे अभी भी हमारा कोई प्रीमियम यहाँ तो हाफ नहीं हुआ है, ना ही डबल हुआ है, और 1.1% के आसपास का हमें यहाँ पे प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। थोड़ा सा हम इसको और आगे बढ़ाते हैं। 1.2% के आसपास का हमारा यहाँ पे प्रॉफिट देखने को मिल रहा है, और प्रीमियम्स के अंदर अभी भी इतना ज़्यादा कोई डिफरेंस हमें यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा है। ठीक है, अगर आप अभी देखेंगे तो यहाँ पे अभी भी हमें इतना कुछ यहाँ पे डिफरेंस देखने को नहीं मिल रहा है। ठीक है, अब अगर आप देखेंगे 1.7% के आसपास का हमें यहाँ पे प्रॉफिट देखने को मिल चुका है। तो आप ऐसी सिचुएशन में क्या कर सकते हो, अपने प्रॉफिट को लेकर निकल सकते हो, या फिर जो आपका प्रॉफिट चल रहा है इसको भी आप यहाँ पे लॉक कर सकते हो। लॉक करने के लिए क्या करना है, जो भी आपने सेल किया हुआ है उससे नेक्स्ट स्ट्राइक को आपको यहाँ पे बाय करना है। जितनी क्वांटिटीज़ में आपने सेल किया हुआ इतनी क्वांटिटीज़ में आपको यहाँ पे बाय करना है। तो जैसे आप यहाँ पे बाय करोगे आपका यह जो प्रॉफिट है आपको ये भी यहाँ पे लॉक होता हुआ देखने को मिल जाएगा। तो इस तरह से भी आप इसको यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हो। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आज की वीडियो में मैंने आपको बहुत एक एडवांस एडजस्टमेंट सिखाई। अगर मार्केट आपके अगेंस्ट में जाएगा तो ये जो एडजस्टमेंट है इससे आप अपनी पोजीशन को बहुत इजीली यहाँ पे टैकल कर सकते हो। आप खुद से भी बैक टेस्ट कर सकते हो स्ट्रैटेजी को, काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। और अगर आपका फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। ठीक है, जो कोई भी वेबिनार के अंदर इनरोल कराना चाहता है, इंटरेस्टेड है, कुछ नया और एडवांस सीखना चाहता है, तो वो वेबिनार के अंदर भी इनरोल करा सकता है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक यहाँ पे मिल जाएगा। मिलते अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।